नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत के एक गांव की ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे आप सभी को सुनना चाहिए। और अब फन फैक्ट्स विद एबी सिंह यूट्यूब चैनल पर आपके लिए ऐसी कहानियां मैं वीक में एक बार लेकर आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की कहानियां लगातार सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, आज की ये कहानी भारत के एक दूर दराज के गाँव कंचनपुर की कहानी है। यह गाँव जंगल के बीच बसा था, जहां जीवन सीधा और साधारण था। गांव वाले सूरज की किरणों के साथ उठते और झींगुर की आवाज के बीच सो जाते। लेकिन गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ एक रहस्य भी था। एक ऐसा रहस्य जिसे गांव के बुजुर्ग कभी भी जुबान पर नहीं लाते थे। कई पीढ़ियों से हर 12 साल में गांव के पास के जंगल में घना कुहासा उठता था। यह कुहासा धीरे धीरे गांव में फैलता और साथ में एक अजीब सी खामोशी लेके आता। न कुत्ते भौंकते, न बच्चे रोते और न ही आसमान में कोई पक्षी उड़ता। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे फुसफुसाते कि यह एक श्राप था उस पुराने मंदिर से जुड़ा, जहां एक क्रूर देवी काला देवी बलि की मांग करती थी। वे अक्सर कहते थे कि कुहासे के समय देवी अक्सर किसी को चुनती है। 12 साल पहले एक लड़की मीरा उस कुहासे वाली रात को गायब हो गई थी। उसका शरीर कभी नहीं मिला, बस मंदिर पर उसके खून से सने कंगन बिखरे हुए मिले। और अब 12 साल पूरे हो चुके थे और कुहासा फिर से लौट रहा था। गांव का एक युवा किसान कार्तिक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव के ढेरों भूत प्रेत और मिथक सुन रखे थे। ये सब अंधविश्वास है, वो अक्सर गांव वालों को कहता था। लेकिन जब एक शाम कुहासा फैलने लगा तो कार्तिक के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात गांव के बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा हुए, सैकड़ों दीपक जलाकर अंधेरे को दूर करने की कोशिश करने लगे। लेकिन कार्तिक, जो इन बातों को बकवास मानता था, जंगल में अकेला चला गया, यह साबित करने कि वहां कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता गया, कुहासा और भी घना होता गया। पेड़ उसके चारों ओर से सिकुड़ते हुए लगने लगे। उनकी शाखाएं हड्डियों की तरह मुड़ रही थी। कार्तिक को दूर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि वहां कोई नहीं था। कौन है, उसने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज कुहासे में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसे खुद की सांसों की तेज आवाज सुनाई दी। अचानक उसे दूर एक आकृति दिखाई दी। वहां एक औरत थी, लाल साड़ी पहने। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो कोई गांव वाली हो सकती है? उसने उसे आवाज दी, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही, बिना हिले। जैसे ही वो करीब पहुंचा, औरत का सिर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। घूंघट थोड़ा हट गया और उसके नीचे से एक पीला खोखला चेहरा दिखाई दिया। धसी हुई आंखें जो सीधे कार्तिक की आत्मा को भेद रही थी। कार्तिक के कुछ कहने से पहले उस औरत ने एक खौफनाक चीख मारी जो जंगल में गूंज उठी। कुहासा तेजी से उसके चारों ओर घूमने लगा और पेड़ों से छायाएं निकलने लगी। दर्जनों चेहरे बिना किसी भाव के उसे घूरते हुए। डर से कांपता हुआ कार्तिक गांव की ओर भागने लगा। लेकिन जितनी तेजी से वह गांव की तरफ भागता, जंगल और भी लंबा हो जाता। फुसफुसाहटें अब और जोर से और स्पष्ट होने लगी। उनमें से एक आवाज जो थी वो बिल्कुल साफ थी, काला देवी को बलि चाहिए। हताश होकर कार्तिक जमीन पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। लेकिन कुहासा और गहरा हो गया और अंधेरे में एक विशाल आकृति उभरी। काला देवी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने एक इशारा किया और कार्तिक के नीचे की जमीन फट गई। अगली सुबह कुहासा कुछ छट चुका था और गांव फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आया। लेकिन कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। उसके परिवार ने जंगल में खोज की, लेकिन उन्हें सिर्फ उसके खून के सने जूते मिले, मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए। गांव वालों को पता चल गया था कि श्राप ने एक बलि ली है। और अब कंचनपुर के लोगों को पता चल गया कि यह 12 साल के बाद फिर से एक बलि दी जाएगी, जब कुहासा फिर से उठेगा और काला देवी एक और शिकार मांगेगी।
दोस्तों, इसी तरह की रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।